के भक्तों को सब में भगवान दिखते हैं। अच्छा ये बताओ, सब में भगवान होते हैं या ये बात झूठी है? कौन कौन इस बात से सहमत है? सब में भगवान है, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बोलो हाँ। सब में भगवान है? हाँ, तो सुअर में भी भगवान होंगे। बोलो हाँ कि ना? मैया कह रही है नहीं। कुत्ते में भी भगवान होंगे? हाँ। बिल्ली में भी भगवान होंगे? बोलो हाँ या ना? तो फिर आप सुअर की पूजा करती हो? सुअर पानी में मुंह मार जाए तो आप पानी नहीं पीती हो और कहती हो ये भगवान है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि भगवान की व्यापकता कण कण में है। भगवान सब जगह है, सुअर में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है। परंतु एक बात बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये बात तो सब जान रहे हो कि सब में भगवान कण कण में है? जान लेना पर्याप्त है या मान लेना? बताओ, जान लेने से काम बनेगा, जानने से कल्याण होगा कि मानने से? बोलो जोर से। और आप क्या करते हैं? आप जानते हो कि मानते हो? हाँ, आप सिर्फ जानते हो। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं श्री नामदेव जी, और जब नामदेव जी भोजन बना रहे थे तो रोटियां बना के बाहर रखी, और भोजन बनाकर रोटियां रखी, अंदर घी की कटोरी लेने गए कि घी चुपड़ के विट्ठल नाथ जी का भोग लगाऊंगा, फिर भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करूंगा। घी की कटोरी लेने अंदर गए, तब तक कुत्ता आ गया और कुत्ते ने अपने मुंह में सारी रोटियां दबाई और भागा। नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर दौड़ पड़े। अरे विट्ठल नाथ जी, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो, कम से कम घी तो चुपड़ लो। लोगों ने कहा, अरे नामदेव जी, ये कुत्ते के पीछे विट्ठल विट्ठल कह के क्यों दौड़ रहे हो? ये कुत्ता है, कोई विट्ठल भगवान नहीं है ये। नामदेव जी ने कहा, तुम्हारे लिए कुत्ता है, हमारे लिए तो सब में वह विट्ठल बसता है, क्योंकि हमने रोटियां विट्ठल नाथ जी के लिए रखी थी, तो इस रूप में वही भोग लगाने आए हैं। इसलिए जब विट्ठल की भावना से देखा तो उस कुत्ते से विट्ठल नाथ जी को प्रकट होना पड़ा नामदेव जी के लिए। किसके लिए प्रकट होना पड़ा? अब बताओ। नामदेव जी ऐसे संत थे जो जानते थे कि कण कण में भगवान है। सिर्फ जानते थे ऐसा नहीं, वो जोर से, तो जानने से कल्याण नहीं होगा। आप सारे लोग जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, जानते सब हैं, ज्ञानी सब हैं, मानता कोई नहीं। इसलिए कल्याण नहीं होता, इसलिए परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जानने से नहीं होगा। जो जानो उसे मानो। एक और भक्त हुए महाराष्ट्र में, नाम था एकनाथ जी। गंगोत्री से गंगा जल भर करके और रामेश्वरम की यात्रा पर चले। वर्षों लग गए यात्रा पूरी करने में, और जब रामेश्वरम भगवान के सामने पहुंच गए, भगवान शिव के सामने पहुंच गए, तो अपना जल चढ़ाने के लिए सारे लोग दौड़ रहे थे। मैं शंकर जी पर पहले जल चढ़ाऊं, मुझे शंकर जी मिलेंगे। तभी मंदिर के ठीक बाहर एक गधा प्यास से छटपटा रहा था, तड़प रहा था। नामदेव जी ने कहा, एकनाथ जी ने उस गधे को छटपटाते देखा, समझ गए ये प्यास से तड़प रहा है। अपने कावड़ का जल उस गधे के मुंह में डाल दिया और वो गधा, उसकी प्यास मिट गई, तृप्त हुआ। लोगों ने कहा, अरे एकनाथ जी,
आगे शंकर जी का मंदिर सामने ही है, तुम क्यों अपना जल बर्बाद कर रहे हो। तब एकनाथ जी ने कहा, तुम्हें उस पत्थर के आकार में शिवजी दिख रहे हैं, मुझे तो इस गधे में ही अपने भोलेनाथ नजर आ रहे हैं। और जब गधे की तृप्ति हुई और इन्होंने कहा कि इस गधे को, मैं गधा नहीं, ये तो मेरे भोलेनाथ हैं, क्योंकि सब में भगवान का दर्शन करने वाला ही संत और भक्त हो सकता है। तब उस गधे से भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, वाह एकनाथ, तुमने मुझे इस रूप में पहचान लिया। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। मेरी मां, भगवान सब में है, हम में ये ज्ञान तो है, मान लेने की जरूरत है। इसलिए हमारे यहां गधा हो, कुत्ता हो, सुअर हो, हमारे यहां सबका सम्मान है। हम लोग 12 भगवान की भी तो पूजा करते हैं, बोलो हाँ। हमारे भगवान कौन है? 12 सूकर भगवान, 12 भगवान। हमारे यहां अनादर किसी का नहीं, हमारे यहां अनादर नहीं है किसी का। हम वो भारत के लोग हैं, हम उस धर्म, उस संस्कृति से जुड़े लोग हैं जहां प्रत्येक जीव का आदर करना हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। चींटी से लेकर हाथी तक का सम्मान हम लोग करते हैं, हाँ या ना? चींटी से लेकर हाथी तक का सम्मान क्यों? क्योंकि कबीर जी ने कहा, कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में। आगे आप बोल दो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए मेरी मां, सबको भगवान के रूप में देखना चाहिए। आपके घर में आया अतिथि भी भगवान है, आपका पति भी भगवान है, आपकी पत्नी भी भगवान है, इसलिए सब भगवान है। इसलिए सबके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार हम भगवान के साथ करते हैं। मतलब सबसे श्रेष्ठ व्यवहार करना हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें सिखाता है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। अच्छा एक बात बताओ, आपके अंदर भगवान है कि नहीं है? किस रूप में है बताओ? कुत्ते के अंदर, सुअर के अंदर किस रूप में भगवान है? आत्मा के रूप में। आपकी आत्मा निकल जाए तो आपको अभी लोग ले जाकर जला देंगे। आपकी वैल्यू, आपकी कीमत तब तक ही है जब तक आपके भीतर परमात्मा मौजूद है आत्मा के रूप में। वो परमात्मा की मौजूदगी खत्म हो जाए, आप माटी हैं। आप यदि कुछ हैं तो तब तक जब तक आपके भीतर भगवान है। भगवान मीन्स वह आत्मा, वह एनर्जी, साइंस की भाषा में एनर्जी, आध्यात्म की भाषा में जिसे आत्मा कहते हैं, साइंस की भाषा में उसे एनर्जी कहते हैं। तो जब तक है तब तक मैं हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य तब तक हूं जब तक मेरे भीतर आत्मा है। निकल जाए 24 घंटे के अंदर राख हो जाऊंगा। इसलिए सबके भीतर वही परमात्मा समाया है, पर तुम्हारी अक्ल कब खोलेगी पता नहीं। सबका सम्मान करना सीखिए, सबको भगवान जानकर प्रणाम करना सीखिए, अहंकार त्यागना सीखिए। एक सामान्य इंसान बनकर, एक अच्छा व्यक्ति बनकर, एक अच्छी स्त्री बनकर, एक अच्छा पुरुष बनकर अपने बचे जीवन को व्यतीत कीजिए आनंद के साथ, प्रसन्न चित्त के साथ। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि।